नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई ऑरिकल रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दे। तो चलिए जल्दी से कार्ड्स को हम देखते हैं आज क्या है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है प्लीज शेयर करें। आज का जो पहला कार्ड आया है ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। आज का दूसरा कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। तीसरा कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। लेट्स सी। आज का जो फोर्थ कार्ड है ये आया है डोंट स्टॉप। आज का फिफ्थ कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। सिक्स्थ कार्ड इज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सेवेंथ कार्ड इज पीसफुल रेजोल्यूशन। एंड आज का जो लास्ट और एट्थ कार्ड फाइनल कार्ड है अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, सो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस और गाइडेंस आज निकल के आ रहे हैं आप सभी के लिए। और अगर हम देखें यहाँ पे कई स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी हैं, कई गाइडेंस भी हैं और कई सारे ऐसे मैसेजेस भी हैं जो आपके पोजीशन को इस समय दर्शा रहे हैं कहीं ना कहीं जीवन में। अगर हम देखें दोस्तों तो मैं यही कहूँगा सारे कार्ड्स को देख कर कि जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, उन्होंने खेल तो खेला, बहुत अच्छी तरीके से खेला, ताना बाना बहुत अच्छी तरीके से बुना, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक था वो आपका था। ऐसा कह सकते हैं एक्शन आपने किया, ऐसा कदम आपने उठाया, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नोइंगली या अननोइंगली, कुछ तो ऐसा आपकी ओर से ज़रूर हुआ, या मे बी किसी पर्सन ने आपके लिए कुछ ऐसा आगे आपके फेवर में कोई ऐसी बात रखी गई या फिर कोई ऐसे कदम उठाए गए जिसके वजह से कह सकते हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है, मेरा ये कहने का जो मतलब है वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप पहले कार्ड को देखें, सबसे पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, जो कि साफ तौर पे दिखा रहा है जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी इस समय आपके खिलाफ खड़े हैं, वो आपसे टकराते टकराते, आपसे लड़ते लड़ते आज एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको किस हद तक चोट पहुंचाई है और कितना आप जायज़ समझते हैं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। लेकिन अगर मैं उन सभी लोगों की बात करूं जो आपके विरोधी बन के खड़े थे, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी हालत इस समय खराब है और ये एक ऐसी स्थिति में इस समय पहुंच चुके हैं कि इनके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। बिकॉज कहते हैं ना कि झूठ के ज़्यादा दिन नहीं होते हैं, तो बिल्कुल जो भी आपके खिलाफ एक झूठ की रचना की गई है वो बिखर रहा है कहीं ना कहीं और सच अब सामने आ रहा है। तो यही रीज़न है कि लोग सोच रहे हैं, ये जो भी आपके विरोधी हैं, कि इनकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए, इससे पहले ये आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके निकलना चाहते उस सिचुएशन से बाहर। अब ये डिपेंड करेगा इनका हिसाब किताब कैसा है आपके साथ, आपके मन में क्या है और क्या होगा, ये टोटली डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। लेकिन ये बात साफ है कि चाहे किसी और पर्सन के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू आपके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या फिर एक मैसेज आ सकता है कि दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, एंड इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप इस कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन फ़िलहाल तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है और आपके लगातार सच्चाई के साथ डटे रहने की ही वजह से आज एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जो झूठ के साथ खड़े थे वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में कहीं ना कहीं आ गए हैं। अगर आज का हम दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, ये इम्प्रूविंग हेल्थ को दिखाता है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। अगर हम फिजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं इस बाहरी दुनिया में, तो बिल्कुल अगर आप
का हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू था या परिवार में किसी की हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या थी, तो वो बिल्कुल सॉल्व होते हुए या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। कोई नए ट्रीटमेंट अगर आपने करना स्टार्ट किया है अपना या उस फैमिली मेंबर का, तो बिल्कुल आप देखेंगे असर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एक कह सकते हैं एंजल्स की एक ऐसी पावर है जो आपको आगे पुश करेगी इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। घर परिवार में जिसको भी ये समस्या है या आपको अगर है, तो बिल्कुल यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें राहत आपको ज़रूर मिलेगी। ये तो बात हो गई हम फिजिकल हेल्थ की, बाहरी दुनिया की। अब अगर हम बात कर लें आपके अंदर की, आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ भी चीज़ें मुझे बेटर होते हुए दिख रही, यानी एक हीलिंग का ये टाइम चलने वाला है। जो भी पुराने जख्म हैं वो भरेंगे, आपके अंदर फिर से एक नई ऊर्जा का जन्म होगा, चीज़ों से टकराने में आपको हेल्प मिलेगी। जैसे अंदर से एक जो आपकी अंदरूनी शक्ति है, एक आत्मा की जो शक्ति है, वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। ये जो इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है, ये आपके अंदर आपकी जो सोल की जर्नी है उस ओर भी कहीं ना कहीं इशारा है कि आप अपने अंदर जो अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप नए नए एक्सपीरियंसेस करेंगे और आपको कुछ ऐसी अनुभूतियां भी होंगी जो पहले नहीं हुई थी। और इसके कारण आपका जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो और बढ़ेगा। आप और अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति को और अच्छी तरीके से पहचानेंगे कहीं ना कहीं। और कहते ना गहराई से चीज़ों को समझने की ओर अब आप आगे कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, ये आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है लाइफ में, स्पेशली पैसों को लेकर और रिश्तों में। अगर किसी तरीके का कोई अगर वाद विवाद चल रहा था आप या आपके पार्टनर के बीच में, या किसी रिश्तेदार के बीच में, दोस्तों के साथ, या फिर किसी भी लाइफ में फ्रेंड पे किसी के साथ भी अगर कोई अगर इशू अगर आपका चल रहा था, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, यानी वो चीज़ें सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी आगे। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। सबसे पहले रिश्तों में अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप या आपके पार्टनर के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का अगर थर्ड पार्टी जैसा सिचुएशन था जिसके वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, या फिर काम की वजह से ना आप उनको टाइम दे पा रहे ना वो आपको दे पा रहे, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं एक कह सकते एक टकराव अगर बना हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मुझे सॉल्व होते हुए दिख रही हैं। और आपकी जॉब है या फिर बिजनेस है, उस फ्रंट पे भी अगर कोई चैलेंज बना हुआ था, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई कह सकते हैं एक आपको हेल्प मिल सकती है, जिसके वजह से चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं, यानी चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, एक सही दिशा की ओर चीज़ें अब जाते हुए दिख रही हैं। जो भी डिस्टर्बेंस बनी हुई थी या जो नेगेटिविटी की वजह से कहीं ना कहीं जो काम रुक गया था, कोई ब्लॉकेज आ गया था किसी तरीके का, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ऐसी चीज़ें अब सॉल्व होगी या इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये साफ तौर पे है। क्योंकि यहाँ पे ये साफ तौर पे मैसेज है आपके लिए एंजल्स की ओर से, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आप इस चीज़ को मैच भी करके देख सकते हैं, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे जीवन में किसी भी तरीके की अगर समस्या बनी हुई थी, कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ कहीं ना कहीं बेटर होते हुए, यानी कि कुछ ना कुछ रास्ता बनता हुआ आपको दिखेगा। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है डोंट स्टॉप का, जो कि एक बहुत स्ट्रांग संकेत है आपके लिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज है एंजल्स की ओर से आपके लिए कि आपको रुकना नहीं है। क्योंकि अभी एक ऐसा समय है जब आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए हैं और अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। जिन लोगों ने भी टक्कर बेफिजूल आपसे लिया या आपको नीचा दिखाने की जिन्होंने कोशिश की अननेसेसरी का, जस्ट बिकॉज उन्हें अपना ईगो फुलफिल करना था, तो ऐसे लोगों को अब जवाब देने का समय आ चुका है। और बिल्कुल आप ऐसे स्टेप्स उठाएंगे जिसके वजह से उन्हें भी इस चीज़ का रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगा कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिकॉज हो सकता है कि वो अपने किसी निजी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करके उससे इरिटेट होके उसका जो गुस्सा है या उसका जो नेगेटिविटी है वो आप पे निकालने की कोशिश जिसने की है, उसको कहीं ना कहीं अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस आप लेने वाले हैं जिसके वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहने वाला है आपके जीवन में, और ये एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा दे रहा है दोस्तों, और दिखा रहा है कि अब
आप एक ऐसा डट के कोई ना कोई एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं, बहुत स्ट्रांग फैसला लेने वाले हैं, जिसके वजह से कई लोग शॉक्ड होने वाले हैं। कई लोगों को उम्मीद नहीं रहेगी कि आप ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं, और शायद ये लेना ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत समय तक अपने आप को रोका। आपने कोशिश की कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें शायद अच्छी हो जाए, लेकिन आपकी इसी अच्छाई का, आपकी इसी सीधेपन का लोगों ने फ़ायदा उठाया। और यही रीज़न है कि अब आप पीछे नहीं हटने वाले। आप ऐसा डिसीजन लेकर आगे बढ़ेंगे कि लोग भी हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों ने अभी तक मजाक में सब कुछ समझा हुआ था, जिन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी या फिर आपकी बातों को अहमियत नहीं दी, अब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आप चीज़ों को शांति से बैठ के बहुत समय तक आपने ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद फाइनली आपने कहीं ना कहीं अपने मन में ये प्लान पहले ही बना लिया था कि अब आपको आगे क्या करना है, लेकिन बस आप सही समय आने का वेट कर रहे थे। ये साफ तौर पे दिख रहा है, और सही समय आने पर आपने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वो सबको एकदम, कहते हैं ना, एक शॉक्ड हो जाता है इंसान। इस तरीके से आपने अपने सारे विरोधियों को इस समय शॉक कर दिया है। दे आर इन कम्प्लीटली इन एक ऐसे मोड में वो चले गए हैं, दे डोंट इवन नो कि उन्हें क्या करना है अब आगे, क्योंकि आपने उन्हें ना शॉक्ड कर दिया है। कुछ तो ऐसा ज़रूर आपने किया है, कोई डिसीजन ऐसा लिया, या किसी ने आपकी ओर से ऐसी बात रख दी है, ऐसा पक्ष रख दिया है कि जिसके वजह से लोग हैरान रह गए हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि आपके ओर से ऐसा कुछ होगा। तो ये तो एक अच्छी ही बात है। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है बिग हैप्पी चेंजेस, जो कि अगेन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। जीवन में बड़ी खुशियां आते हुए दिख रही हैं, बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रहने वाला है आप और आपके परिवार के लिए। और इसे कहीं ना कहीं आप खुले मन से स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भविष्य में जो भी आपने मेहनत आज किया है, उसका जो अब रिजल्ट है वो अभी भी मिलना स्टार्ट हुआ, और आगे भी चल के आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि उसका रिजल्ट आपके बच्चों को या फिर आपके सिबलिंग्स या घर परिवार वालों को डेफिनेटली मिलने वाला है। आप में से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, यानी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आपने किसी चीज़ की तैयारी काफ़ी समय से की थी, तो बिल्कुल आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकता है, सुनने में आ सकता है। और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ भी आ सकता है, यानी कि वो भी अच्छा ही न्यूज़ होगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको मिले। तो ऐसा भी होता हुआ दिख रहा है। तो बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब ही यही है। देखिए, यहाँ जो एंजल्स हैं बिल्कुल खुले हाथों से इशारा कर रहे हैं कि बिल्कुल जीवन में अबंडेंस एक तो डेफिनेटली आपके रहने वाली है, आगे इंक्रीज होगी। पैसों को लेकर जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, और पैसे अगर जैसे आ रहे थे लेकिन बच नहीं रहे थे, खर्चे हो रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होगी। वो जो इशू है, वो जो प्रॉब्लम बना हुआ है, वो भी सॉल्व होगा। पैसे बचेंगे, आप पैसों को बचा पाएंगे, और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिटर्न आपको देने वाले हैं। ये साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो बिल्कुल यहाँ इस समय लाइफ में आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आपने भी वक्त आने पर उन सभी लोगों की मदद कभी ना कभी की है। तो आज अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें भी आपकी मदद करनी चाहिए, और आपका हक बनता है इस समय उन लोगों से हेल्प लेने का। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब आपने अपना सब कुछ, अपना समय, अपना धन, हर चीज़ लगाया उन लोगों के लिए। तो अब अगर टाइम आया है आपका, तो ये फ़र्ज़ बनता है उन लोगों का, और आपको भी यहाँ हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग साफ तौर पे इस समय आपके अराउंड हैं भी। क्योंकि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई आपके अराउंड ऐसा है जो सिर्फ अपने मतलब के साथ आपके साथ नहीं जुड़ा है। उसका कनेक्शन चाहे सोल से कनेक्शन है, पिछले जन्मों का, पूर्व जन्मों का, और कुछ ऐसा हिसाब किताब है, कभी पास में आपने बहुत कुछ किया है उस सोल के लिए। तो अभी वक्त आ गया कि वो पर्सन आपके लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसी चीज़ को देखकर कितने जो विरोधी हैं, जो आपके शत्रु बने बैठे हैं, उनके अंदर एक जलन की भावना आएगी। बिकॉज उनके लिए ये एक शॉकिंग मोमेंट होने वाला है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसान कैसे खड़ा हो सकता है जो इतना पावरफुल हो।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कभी पास में ऐसा कुछ किया है कुछ लोगों के लिए, जिनसे अब वक्त आ गया है आपका हिसाब किताब पूरा होना, यानी वो अब आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कभी आपने भी कर रखा था उन लोगों की हेल्प। तो ये इसी चीज़ को दिखा रहे थे कि यहाँ एंजल साफ तौर पे इस चीज़ का इशारा दे रहे हैं कि ये जो भी हेल्प आपको मिलेगी, ये कोई ऐसी ही हेल्प नहीं होगी दोस्तों। ये साफ तौर पे दिखा रहा है एक यूनिवर्स का भेजा हुआ दूत या कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल इतना नहीं कनेक्टेड हो, लेकिन आपकी मुसीबत, आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपके लिए पूरी अपनी जान लगा दे। तो ऐसे किसी इंसान से बिल्कुल हेल्प लेने की ज़रूरत इस समय है, और वो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। यहाँ आपको हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये आया है पीसफुल रेजोल्यूशन का, जो कि साफ तौर पे इशारा दे रहा है कि जो भी चैलेंज बना हुआ था आपके लाइफ में, वो पीसफुली रिजॉल्व होगा। आपकी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। जो झूठे झूठे आरोप आप पे लगाए गए या जो गलत चीज़ें आपके खिलाफ बनाई गई हैं, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर से हटेंगी। लोगों को रियलाइज़ होगा कि इस तरीके से आपके साथ नहीं करना था उन्हें। वॉट एवर द इशू वॉज, उन्हें बैठ के बात करनी थी या उसे सॉल्व करना था। लेकिन कहते हैं ना कि अब जैसा जो है वो वैसे ही, मतलब कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो भी लाइफ की कोई ऐसी समस्या जो बनी हुई थी बहुत समय से, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो ऐसा कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन उसका निकलता हुआ दिख रहा है, उसमें रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी बात अच्छे तरीके से रखी जाएगी, आपके पक्ष को अच्छे तरीके से रखा जाएगा, और यहाँ पे एक बहुत पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व होता हुआ इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है, बहुत पॉजिटिव कार्ड ये भी आया है। अब अगर नेक्स्ट कार्ड को हम देखें, देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, जो कि अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है दोस्तों। ये साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे रास्ते खुलने वाले हैं, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो आपके लाइफ को बदल के रख देंगी। आपके लाइफ की जो दिशा और दशा है, दोनों ही चेंज होगी इस नए अपॉर्चुनिटी के वजह से। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, चाहे फिर ये आपके काम से रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई रास्ता नहीं बन पा रहा था, किसी सिचुएशन में आप फंस गए थे या कोई वाद विवाद चल रहा था, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि चीज़ें सॉल्व होंगी और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा दोस्तों, और बहुत अच्छा रहेगा। ये जो ओवरऑल अगर हम देखें घर परिवार का जो एक माहौल है, इसके वजह से बहुत अच्छा बना रहेगा। तो अगेन यहाँ एंजल्स पूरी देखिए धन की बारिश आपके जीवन में इस ओर इशारा दे रहे हैं, अबंडेंस की ओर इशारा दे रहे हैं। और ये जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी ओर, ये पैसों से रिलेटेड बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाला है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग मुझे आप सभी के लिए करके बहुत खुशी हुई दिल से, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग आज आप लोगों के लिए निकल के आई है। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से जीवन भरा रहे, और हेल्थ सबकी अच्छी रहे घर परिवार में। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।